तो हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और मुझे पहचानते ही होंगे। ठीक है, मैं हूं अर्पित फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी फॉर एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका नया चैप्टर, एनसीईआरटी सॉल्यूशन का नया चैप्टर। ठीक है, और बहुत सारे जो चैप्टर हैं उनके सॉल्यूशन हम निपटा चुके हैं। ठीक है, तो उम्मीद है वो तो आपने देखे ही होंगे। ठीक है, अब थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट के साथ ये वाला चैप्टर भी स्टार्ट करते हैं। तो चलो देखो, लॉज भी देखेंगे। ठीक है, और भाई एटम कैसे डिस्कवर वगैरह हुआ था ये तो आया ही था। ठीक है, कैसे उनको पोजीशन कराई थी, चलो ये सब देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। चलो देखो वो क्या कहता है। तो देखो क्या कह रहा है हमारा पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो पहले तो तुम इधर को ऐसे मार्क लगाया करो, नॉट करेक्ट पे तो सबसे पहले लगाया करो, क्योंकि कभी कभी गलत कर देते हैं हम, करेक्ट पे लगा के आ जाते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट अबाउट द ट्रेंड्स व्हेन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, मतलब मेटल से नॉन मेटल साइड, पता है नहीं सब तो। ठीक है, मेटल से नॉन मेटल साइड, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अक्रॉस द पीरियड्स ऑफ पीरियडिक टेबल। ठीक है, पीरियडिक टेबल तुम्हारी ऐसी ऐसी होती है, फिर नीचे होते हैं और फिर ऐसे ऐसे होते हैं, याद है ना। तो यहाँ पे लेफ्ट से राइट पे जाना है, इतना समझ गया। चलो अब बाकी का देखते हैं। द एलिमेंट्स बिकम लेस मेटेलिक इन नेचर। तो जो एलिमेंट्स हैं वो लेस मेटेलिक होते हैं, तुम्हें नॉट करेक्ट वाला करना है। ठीक है, द एलिमेंट बिकम लेस मेटेलिक, मेटल से नॉन मेटल तक जाओगे तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा ना। देखो भाई, यहाँ पे मेटल्स प्रेजेंट हैं और यहाँ पे तुम्हारे नॉन मेटल्स प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर तुम्हारा बढ़ रहा है और मेटेलिक कैरेक्टर तुम्हारा कम हो रहा है। तो पहला क्या कह रहा है, द एलिमेंट बिकम लेस मेटेलिक। तो भाई ये करेक्ट स्टेटमेंट है और हमें क्या करना, देखना है नॉन करेक्ट, नॉट करेक्ट। तो ये वाला करेक्ट है तो मैं इस पर ऐसे लगा दूंगा अभी। ठीक है, क्योंकि ये आंसर के हिसाब से सही नहीं है। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। चलो वो भी देख लेते हैं क्या होता है। ग्रुप 1 में क्या होता है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है। ग्रुप 2 में तुम्हारे 2 रहते हैं। ठीक है, तो जब 1 से 2 तक बढ़ गया और जब आगे जाते जाओगे तो यहाँ पे 2 भी मिलेंगे, 3 भी मिलेंगे। जैसे एल्यूमिनियम +3 मिलता है, तुम्हें मिलता है ना, एल्यूमिनियम +3 मिलता है, कैल्शियम +2 मिलता है। ठीक, यहाँ पे बढ़ते ही जाते हैं, कार्बन +4 मिलता है। ठीक, तो क्या कह रहा है ये, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। हाँ सही कह रहा है, तो मतलब ये भी गलत हो गया, कह सही रहा था लेकिन गलत हो गया। ठीक, द एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन मोर इजीली। भाई देखो तुम खुद सोच रहे हो, ये मेटल हैं, मेटल क्या करते हैं, लूज करते हैं ना इलेक्ट्रॉन, मेटल लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन, और ये क्या करते हैं, ये गेन करते हैं। ठीक है, और ये भाई साहब बोल रहे हैं द एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन, एटम लूज होंगे अगर हम क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट में जाएंगे। तो क्या स्टेटमेंट ये सही है, क्या स्टेटमेंट ये सही है, नहीं है सही। तो ये वाला हो जाएगा तुम्हारा आंसर। अब सही क्यों नहीं है, देखो ये मेटल, ये नॉन मेटल, मेटल लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन, इसलिए उनका मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा है ना। जो लूज करेगा तो मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा है। अब इधर देखो, यहाँ पे क्या है, नॉन मेटल, वो क्या करते हैं, वो गेन करते हैं। जब वो गेन करेंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होगा, मेटेलिक कैरेक्टर तो होगा नहीं। जब इनने पहले लाइन में तुमसे बोला था कि मेटेलिक कैरेक्टर कम होते जा रहा है, ठीक है, तो ये वाला आंसर तो ऑप्शन ही नहीं आना था ना, क्योंकि तुम्हें पहले ही उनने आंसर दे दिया। कई क्वेश्चन में तुम्हें पहले ही आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बस तुम क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तुम्हें क्वेश्चन में ही आंसर रहता है। चलो ठीक, अब दे फोर्थ भी देख लेते हैं कि द ऑक्साइड बिकम मोर एसिडिक। हाँ हमें पता है मेटल जब ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो बेसिक ऑक्साइड होते हैं, है ना, ये हमें पता है। ठीक है, नहीं पता तो अब पता चल गया। और दूसरा, अगर नॉन मेटल, जैसे कि नॉन मेटल रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो वो एसिडिक होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, एग्जाम्पल CO2, एग्जाम्पल SO2। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल NO2। ठीक है, ये है तुम्हारे नॉन मेटल। अगर नहीं विश्वास होता तो क्या करोगे, इनको वाटर में डालोगे तो ये क्या बनाएंगे, ये एसिड ही बना लेंगे। समझ गए ना बात, ठीक है। चलो, और ये मत बोलना ये गैस है, पूरी कंडीशंस पे बोल रहा हूँ मैं, गैस है, वाटर में डाला सा डिजॉल्व भी नहीं होगा, सॉल्यूशन नहीं बनाएगा, पूरी कंडीशन की बात चल रही। ठीक, चलो, तो ये वाला तुम्हारा स्टेटमेंट सही है,
ये वाला स्टेटमेंट तुम्हारा गलत है, तो आंसर तुम्हारा ये वाला है। समझ गए बात? ठीक है, चलो ये वाला आ गया समझ में। चलो अब दूसरा देखते हैं, हमारा दूसरा क्या है। अब हमारा आ गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, एलिमेंट एक्स फॉर्म अ क्लोराइड विथ फॉर्मूला XCl2। तो XCl2 से हमें दो चीज़ पता चल गई। अब देखो क्या क्या, विच इज़ अ सॉलिड विथ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, एक्स वुड मोस्ट लाइकली बी इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज। कौन सा एलिमेंट होगा एक्स, तुम्हें ये बताना। देखो तुम्हें दिया है XCl2। अब मैं तुमसे पूछूँ कि एक्स की वैलेंसी कितनी बताएगा इधर, अब इसको वाटर में डालोगे तो क्या होगा, इसकी वैलेंसी इधर, इसकी इधर, यही करते थे हम। एक्स ये हो जाएगा तुम्हारा 2+ और ये Cl बनाएगा तुम्हारा माइनस। क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है और इसकी बच गई, पता चल गई तुम्हें 2+। चल गया पता, बस इतना पता चल गया। तो अब तुम्हें ये बात भी पता चल गई होगी कि ये ग्रुप किस में आएगा, ये ग्रुप 2 में आएगा, क्योंकि वैलेंसी कितनी है, 2 है, मतलब ये मेटल है। एक चीज़ और पता चल गई कि ये मेटल है। ठीक है, मेटल है, वैलेंसी 2 है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें दो चीज़ पता चल गई। चलो अब हम अप्लाई करते हैं इधर। सोडियम मेटल है, ठीक, मेटल तो ये है, लेकिन वैलेंसी इसकी 1 होती है, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। अब उसके बाद Mg मेटल है, वैलेंसी भी 2 होती है, तो भाई ये होगा तुम्हारा Mg। अब चलो तीसरा भी देख लेते हैं, एल्यूमिनियम भी मेटल है, कंडक्ट नहीं करता, मेटलॉइड वगैरह। ठीक, Al मगर इसकी क्या होती है, 3+, तो यहाँ पे कितना होना था, AlCl3 बनता, अगर 3 इधर होता तो ये वाला आंसर। Si भाई कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा ये, वैलेंसी क्योंकि इसकी 4 होती है, 4 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। ठीक है, SiCl4। ठीक है, तो इधर तो ये बैठ ही नहीं रहा, ये वाला फॉर्मूला बैठ ही नहीं रहा इधर, तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, मैग्नीशियम तुम्हारा आंसर। बस दो चीज़ देखनी थी, तुम्हें इस फॉर्मूले से ही पता चल गया। ठीक है ना, चलो ठीक है, और ये सॉल्ट होगा। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा, ये क्या बनाएगा, XCl2, मतलब कि ये है तुम्हारा MgCl2, जो कि एक सॉल्ट है। सॉल्ट क्यों है, क्योंकि देखो ये हैलोजन ग्रुप है, और ज़्यादातर हैलोजन ग्रुप मेटल के साथ मिलके सॉल्ट बनाते हैं, जैसे कि NaCl, MgCl2। समझ गए? चलो ठीक है, अब दूसरा देखते हैं हम। चलो देखो अब क्या है, एलिमेंट विच हैज़, ठीक, पहला तुम्हारे दिया है 2 shells बोथ ऑफ विच आर कंप्लीटली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 सेल हैं, ठीक है, जो कि कंप्लीटली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन। ठीक, 2 सेल कौन कौन सी हो सकती हैं, 2 सेल कौन सी होती है, K, L, M, N, ऐसी कुछ होता है, अब कंप्लीटली फिल्ड है, तो पहले में कितने जाते हैं, पहले में जाते हैं तुम्हारे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने जाते हैं, दूसरे में जाते हैं तुम्हारे 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो टोटल एटॉमिक मास कितना हो गया, एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 2 + 8 कितना होगा, 10। और 10 एटॉमिक नंबर किसका होता है, हैलोजन में आता है ये, हैलोजन कह रहा हूँ, नोबल गैस में आता है ये, पता है ना, पहला वाला इसका क्या हो, कौन सा, नियॉन। समझ गए? ये हो गया तुम्हारा पहला एलिमेंट कौन सा, नियॉन, क्योंकि वो हो गया तुम्हारा नोबल गैस। नोबल गैस रिएक्टिव नहीं होती है, इसलिए रिएक्टिव नहीं होती है कि उसके दोनों शेल कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। समझ गए ये बात? चलो बहुत अच्छे। अब दूसरा देखो, दूसरा है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282। अब बताओ एलिमेंट कौन सा है, 282। अभी कहीं देख के आए हम, वैलेंसी इसकी 2 है, सेकंड ग्रुप में होगा, अभी पढ़ा था हमने, तो क्या हो जाएगा ये, सेकंड ग्रुप में वैलेंसी 2। चलो वैलेंसी 2 तो किसी की भी हो सकती है उस ग्रुप में, ठीक है, तो उसमें से है पर्टिकुलर कौन सा। चलो 2 और 8 10 + 2 कितने होगा, 12। तो 12 इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये बोल सकते हैं 12 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो 12 इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर क्या होता है, जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 12। और किसका होता है वो, मैग्नीशियम। ये हो गया तुम्हारा मैग्नीशियम। समझ गए ना? चलो ठीक। अब अ टोटल ऑफ 3 शेल, 3 शेल, ठीक, KLM। ठीक, फिर उसके बाद विथ 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। चलो देखो, ये देखो एक बार देखो, फिर दूसरा अपन कर लेंगे। ये है एक न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस, ये हो गई एक शेल, ये हो गई 2 शेल, ये हो गई तीसरी शेल, है ना। जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होगी उसको क्या बोलते हैं हम, वैलेंस शेल, और उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो क्या होंगे, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन।
ये तो मानते हो, ये तो मानते हो। अब इसमें क्या है, ठीक, दो, उसमें क्या है, अ टोटल ऑफ 3 शेल, 3 शेल हैं, ये हो गई 1 2 3, 3 शेल हो गई, ठीक। विच 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस में, तो लगा बना दो, यहाँ पे एक होगा, यहाँ पे एक मान लेते हैं, ठीक है, एक यहाँ पे होगा मान लो, और एक यहाँ पे होगा। अब सुनो, ये इलेक्ट्रॉन जब आए होंगे ना आउटर मोस्ट में, जब अंदर के पूरे फिल होंगे, तो पहले में कितने जाएंगे, पहले में जाएंगे तुम्हारे 2, ठीक, पहले में 2 जाएंगे, ठीक, और सेकंड में कितने जाएंगे तुम्हारे 8 जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये तुम्हारा 8वां, ठीक, 8 होंगे, तो 2 8 और प्लस 4 कितने हो गए, 14, 14 एटॉमिक नंबर किसका है, सिलिकॉन का। तो क्या हो गया, ये तुम्हारा SI, ये हो गया तुम्हारा सिलिकॉन। समझ गए बात, 4 हैं, एक चीज़ और, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड कौन सा, सोच के बताओ, बन जाना चाहिए, अब तक तो पिछला चैप्टर पढ़ के आए हो ना, बनना चाहिए, ठीक, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, वो पूरा ही बता दिया, अब तो बना लेना। अब उसके बाद तुम्हारा D, अ टोटल ऑफ 2 शेल, अब इसमें 2 शेल हैं, मतलब KL, MN नहीं है, ठीक, विथ 3 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, मतलब की इधर तो ये था, अब उसके पास है टोटल 2 शेल, एक ये, बीच में न्यूक्लियस तुम्हारा, ठीक है। तो भाई उसने बोला वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब सबसे आउटर मोस्ट, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, उसमें 3 हैं, मतलब 1 2 और ये 3, तो ये वाला पूरा फील्ड होगा, 2 होंगे इसके पास, तभी तो बाहर आया ना, ऐसे थोड़ी जंप करके थोड़ी आ गया, ठीक। तो ये कितने होगा टोटल, ये होगा तुम्हारे 5, और एटॉमिक नंबर 5 किसका होता है, सबको पता है, बोरॉन का होता है, बोरॉन, समझ गए, तो ये वाला हो गया हमारा। अब उसके बाद क्या है, E, twice as many electron in its second shell as in its first shell, फर्स्ट सेल का टॉइस करेंगे सेकंड में, ठीक है, तो कितना आएगा, देखो भाई इनने बोला है कि फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, एक ये हो गया और एक ये हो गया, बीच में न्यूक्लियस है, ठीक है। उनने बोला इनका डबल करो किसमें, सेकंड शेल में डालो, ठीक है, इनका डबल, 2 का डबल मतलब कितना हो गया, 4, यहाँ पे लगा दो 4। अब बताओ, ये हो गया 2 + 4 मतलब 6, है ना, देखो इनने यही बोला था ना, देखो फिर से देख लो, टॉइस एज मैनी इलेक्ट्रॉन इन इट्स सेकंड, टॉइस करना है, ठीक है, मतलब 1 में जो है उनका टॉइस करना है सेकंड में, समझ गए, एज मैनी इलेक्ट्रॉन इन इट्स सेकंड शेल एज इन फर्स्ट शेल, फर्स्ट शेल का टॉइस करोगे और सेकंड शेल में डालोगे तो कौन सा एलिमेंट होगा, फर्स्ट सेल में 2, उसका डबल 4, टोटल होगा 6, एटॉमिक नंबर 6 किसका होता है, वो होता है तुम्हारा कार्बन, एटॉमिक नंबर 6 जिसका हो गया कार्बन। देखो 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, सिलिकॉन में भी तो 4 थे, ग्रुप भी तो सेम ही है, कार्बन फैमिली याद आ रहा है, ग्रुप नंबर 14, चलो बढ़िया, समझ गए बात। चलो ये वाला हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलो अब दूसरा देखते हैं। अब देखो फोर्थ क्या कह रहा है, व्हाट प्रॉपर्टी डू ऑल एलिमेंट इन सेम कॉलम ऑफ द पीरियडिक टेबल एज बोरॉन हैव इन कॉमन। ठीक है भैया, कॉलम में प्रेजेंट है बहुत सारे एलिमेंट, उनमें की जो सिमिलर प्रॉपर्टी है वो कैसी होगी, ठीक है, कैसे सिमिलर होंगे, जब हम बोरॉन की बात करें तब। तो अगर हम जिस ग्रुप में बोरॉन है उसकी बात करें तब, मतलब कि कॉलम की बात चल रही है ना, तो किसने बोला था, देखो कॉलम को हम बोलते हैं ग्रुप, ठीक है, और यहाँ पे बात चल रही है बोरॉन की, तो यहाँ पे बात चल रही है बोरॉन फैमिली की, बोरॉन फैमिली की बात चल रही है, ठीक है। अब बोरॉन है, बोरॉन का वैलेंसी कितना होता है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले तो बोरॉन का एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक नंबर वो जाता है, बोरॉन का होता है एटॉमिक नंबर 5, मतलब 2 3, तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन में कितने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वैलेंसी शेल में, ये हैं तुम्हारे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हो गए 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसके जो फैमिली में जितने भी क्या रहेंगे एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, उन सब का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन सेम होगा, समझ गए बात। चलो ठीक, ये बात तो हम समझ गए। अब ये क्या होंगे, या तो ये 3 दे दें
बाकी ये 5 ले तो नहीं सकते, क्योंकि हमें पता है ना कि ऑक्टेट कंप्लीट करना रहता है। या तो ऑक्टेट कंप्लीट हो, या तो तुम कंप्लीटली क्या हो जाओ, फिल्ड हो जाओ, या तो हाफ फिल्ड हो जाओ। ये सब हमने पढ़ा है ना। चलो, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ठीक, सुनो, ऑक्टेट कंप्लीट होगा तब जाके ये स्टेबल हो पाएगा। तो ये 3 तो देगा नहीं, ये 3 मतलब 5 तो लेगा नहीं, 3 दे देगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 अगर जब दे देगा तो ये क्या जाएंगे, हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ठीक है, और मेटल है। ठीक है, मेटल है ये, 3 इलेक्ट्रॉन दे देंगे ये। ठीक है, समझ गए बात। चलो, ये हो गई पहली इसकी बात। अब दूसरा क्या कह रहा है तुम्हारा, व्हाट प्रॉपर्टी डू ऑल एलिमेंट इन द सेम कॉलम, पूरा सेम, बस फ्लोरीन की बात कर रहे हैं, बस फ्लोरीन की बात कर रहे हैं। फ्लोरीन मतलब कौन सा ग्रुप तुम्हारा, 17th ग्रुप। 17th ग्रुप मतलब तुम्हारा फ्लोरीन 17th ग्रुप है। इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इसमें होते हैं 7। ठीक है, तो ये 7 तो नहीं दे देगा, ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो क्या करेगा, ये 1 ले लेगा। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये क्या जाएंगे, ऑब्वियसली नॉन मेटल तो हो ही जाएंगे। ठीक, और ये सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब ये किसी का भी इलेक्ट्रॉन छीन लेते हैं या अट्रैक्ट कर लेते हैं, छीन लेते हैं कि भाई ये हड़पते हैं चीज़ें, समझ रहे हो। ये होता है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। समझ गए बात। इसमें कौन कौन से आते हैं तुम्हारे, क्लोरीन, समझ गए, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आता है। ठीक, 17th ग्रुप में, ये समझ गए ना, ये समझ गए। और फ्लोरीन जो है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है किसमें, पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में। ये बात समझ गए। और फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे आते आते फ्लोरीन 17th ग्रुप में, जैसे कि 17th ग्रुप में जैसे ही तुम नीचे आओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होते जाती है। ये बात भी पता होगी। और ये भी कैसे पता होगी, क्योंकि क्या बढ़ता जाता है, नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाएगा तो न्यूक्लियस से दूरी भी बढ़ते जाएगी। ठीक, दूरी भी बढ़ते जाएगी तो अट्रैक्शन कम होते जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होते जाएगी। समझ गए बात। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा। अब चलो दूसरा देखते हैं हम कौन सा है। तो देखो ये क्या है, एन एटम हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। ठीक, 287 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है। ठीक, व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट, तो भाई प्लस ही करना है, अभी तो अब यही करते आ रहे हैं। तो 2 + 8 + 7 कितना हो गया, 17। और ये तो अभी बात करी ना हमने 17 की, अभी नहीं बताऊंगा। चलो दूसरा देखो, टू विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड इट केमिकली सिमिलर, ऐसा कौन सा होगा जिससे ये केमिकली सिमिलर होगा, चलो ये बताना है। तो एटॉमिक नंबर 17 किसका होता है, देखो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सिर्फ हम इससे ही देखते हैं, अभी हम नाम नहीं डिस्क्लोज कर रहे। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सॉरी। अब क्या है, एन तुम्हें नाइट्रोजन दिया है, एन तुम्हें दिया है 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 5, यही होगा। उसके बाद तुम्हें दिया है तुम्हारा फ्लोरीन 9, इसका कितना होगा, 2 और 7। ठीक, 7। उसके बाद तुम्हारा दिया है क्या, फॉस्फोरस, जिसका एटॉमिक नंबर तुम्हें 15 गिवन है। ठीक, अब इसका क्या होगा, इसका होगा 2 8 5, यही होगा, ये होगा ना, 2 8 5 15। उसके बाद तुम्हारा कौन सा है, अर्गन है। ठीक, AR तुम्हारा 18 गिवन है, ये कितना होगा, 2 8 8। अब देखो यहाँ पे 2 8 7, यहाँ पे 2 5 है, यहाँ पे 2 7 है, समझ गए। ये क्या दिख रहा है, सेम तो दिख रहा है हमें, तो एक ही ग्रुप में प्रेजेंट होंगे, सिंपल सी बात है, क्योंकि क्या है, सेम ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो एक ग्रुप में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो चलो फ्लोरीन, आंसर क्या होगा तुम्हारा, केमिकली सिमिलर कौन है, फ्लोरीन। चलो, तो ये वाला तो हो गया, पूरा क्वेश्चन हो गया, लेकिन अब नाम बताते हैं। क्लोरीन होगा ये, एटॉमिक मास के नंबर कितना है इसका, 17, ये कौन सा होगा तुम्हारा, क्लोरीन होगा ये, समझ गए ये बात। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, फ्लोरीन फिर क्लोरीन। ठीक है, ऐसे प्रेजेंट होता नहीं, सेकंड नंबर पे होता नहीं है। ठीक है, ये होगा फ्लोरीन फिर क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, फ्लोरीन का 9, दोनों के दोनों क्या हैं, दोनों के दोनों हैं इलेक्ट्रो
नेगेटिव, ठीक है, दोनों के दोनों हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। दोनों के दोनों किस ग्रुप में होते हैं? हैलोजन में, हैलोजन में। और वो ग्रुप कौन सा है? 17th ग्रुप, ठीक है। वैलेंसी कितनी होती है इसकी? वैलेंसी होती है इसकी -1, ठीक है ना। इनकी वैलेंसी कितनी होती है? -1, Cl भी -1, फ्लोरीन भी -1, ठीक है, ये तो पता है। चलो बहुत अच्छे, ये वाला हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5th। देखो आप क्वेश्चन नंबर 6th, ठीक है। द पोजीशन ऑफ 3 एलिमेंट्स A, B, C इन द पीरियडिक टेबल आर शोन बिलो, ठीक है। ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17, पोजीशन A, B और C, ठीक। ग्रुप नंबर 17 कौन सा होता है हमारा? हैलोजन। ग्रुप नंबर 17 कौन सा होता है हमारा? हैलोजन होता है, ठीक। बाकी चलो और देखते हैं। अब अभी नाम डिस्क्लोज नहीं करते। स्टेट वेदर ए इज अ मेटल और नॉन मेटल। भैया ये बताना है कि ये मेटल है या नॉन मेटल है, ठीक है। चलो ठीक है, देखते हैं। ग्रुप नंबर 16 का नाम क्या होता है भाई? ये होती है ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली। इनको क्या बोलते हैं? चैल्कोजेंस भी बोलते हैं ना, ठीक है। पहला पूछा है तुमसे कि ए जो है वो मेटल है या नॉन मेटल है। ए जो है, ए यहाँ पे जो ए है, मेटल है या नॉन मेटल? पहली बात तो ये किस साइड प्रेजेंट है? ये राइट साइड प्रेजेंट है। और राइट साइड क्या है? पीरियडिक टेबल में सारे के सारे नॉन मेटल्स प्रेजेंट हैं, तो ये क्या है? ये तुम्हारा नॉन मेटल है। और ये सारे के सारे नॉन मेटल हैं, सारे के सारे नॉन मेटल, ठीक। अब तो ये हो गया तुम्हारा आंसर, पहला वाला तो ये हो गया कि ये कौन सा है? ये तुम्हारा है नॉन मेटल। उसके बाद स्टेट वेदर सी इज मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव देन ए। सी कहाँ है? सी है नीचे, ए कहाँ है? ऊपर, ठीक है। तो जैसे जैसे नीचे आते जाओगे वैसे वैसे रिएक्टिविटी कम होते जाएगी। क्यों होते जाएगी? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे। नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो न्यूक्लियस से, देखो ये हो गया तुम्हारा न्यूक्लियस, एक शेल, दो शेल, ऊपर तो एक होगा, नीचे दो होंगे, ठीक है। 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। क्या हो गया? जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाएगी ये पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज। तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो होता जाएगा कम। जब वो कम होते जाएगा तो भाई वो खुद का इलेक्ट्रॉन नहीं संभाल पा रहा है, ठीक है, तो दूसरे का इलेक्ट्रॉन कैसे संभालेगा? रिएक्टिव यही होता है ना कि ये क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, दूसरे का इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, ठीक है। फ्लोरीन की बात छोड़ो, फ्लोरीन के पास कितने शेल हैं? 2 शेल हैं। उसकी छोड़ो, वो क्या है? कम शेल हैं, तो न्यूक्लियस से वो ज़्यादा अट्रैक्टिव है, समझ गए। क्लोरीन ठीक है, उससे तो थोड़ा कम ही है। फिर ब्रोमीन तो उससे कम है। आयोडीन उसका साइज़ और बढ़ गया, समझ गए ये बात, ठीक। ये सब अब जैसे जैसे साइज़ बढ़ते जाएगी रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। तो ये क्या है भाई? ये थोड़ा लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है ये। और ये क्या है तुम्हारा? मोर रिएक्टिव। क्या है तुम्हारा? ये मोर रिएक्टिव। क्यों है? क्योंकि इसका न्यूक्लियर जो चार्ज है वो अभी भी है अच्छा खासा, इसका तो बहुत कम है, समझ गए बात। तो लेस रिएक्टिव हो गया वो इसलिए क्योंकि वो खुद का संभाल नहीं पा रहा, दूसरे का कैसे संभालेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक। ये वाला हो गया हमारा, ठीक। तो इसमें क्या आंसर आया? सी इज मोर रिएक्टिव, नहीं लेस रिएक्टिव देन ए, ठीक। अब देखो दूसरा सी कौन सा कह रहा है? विल सी बी लार्ज और स्मॉलर इन साइज देन बी। जो सी है वो बड़ा होगा या छोटा होगा? तो भाई जैसे जैसे तुम इस साइड बढ़ते जाओगे, ठीक है, ऐसे जैसे तुम इस साइड बढ़ते जाओगे तो शेल्स क्या होती हैं? वो बढ़ते जाती हैं, समझ गए। सेल्स बढ़ते जाती हैं, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ते जाता है, ठीक। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जाएगा। देखो क्या होता है, कुछ तुम लोग आगे पढ़ोगे कि क्या होता है। जो डी और एफ ब्लॉक, डी और एफ सेल होती है ना, डी और एफ सेल होती हैं, वो थोड़ा सा रिपल्सन कम शो करती हैं दूसरे को। तो क्या होता है, यहाँ पे जो न्यूक्लियर चार्ज है ये ज़्यादा रहता है, ठीक है। सी के पास न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा रहेगा बी से। अगर पीरियडिक टेबल की बात करें तो रिएक्टिविटी में मत पहुँच जाना, पीरियडिसिटी की बात करें हम, ठीक है। अगर हम पीरियड्स वाइज चलें तो समझ गए। तो ये क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। लेफ्ट से राइट पे जाने पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। तभी तो मेटल जो है वो लूज़ कर देते हैं, जो नॉन मेटल है वो गेन करते हैं।
इसीलिए करते हैं ना। तो क्या होगा, जैसे ही अगर मैं तुमसे बोलूँ कि ये जो अंदर वाला बाहर वाले को खींचेगा अपने साइड, ये वाले इसको अपने साइड खींचेगा, तो ये ऐसा हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो साइज़ में क्या फ़र्क आया, साइज़ छोटी हो गई। समझ गए ना बात। देखो ये पूरा ऐसा प्रेजेंट था, ये पूरा सर्कल प्रेजेंट था। ठीक है, ये पूरा सर्कल था, और अब ये क्या हो गया, ये ऐसा हो गया, तो एटॉमिक साइज कम हो गई ना। तो देखो जो C है उसकी एटॉमिक साइज छोटी होगी किससे, B से। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, C की एटॉमिक साइज छोटी है किससे, स्मॉलर देन B। समझ गए बात, बस न्यूक्लियर चार्ज को ध्यान रखना। अब विच टाइप ऑफ आयन, कौन से टाइप ऑफ आयन बनाएगा, कैटायन या एनायन विल बी फॉर्म्ड बाय ए क्या बनाएगा, कैटायन या एनायन। देखो ए क्या है तुम्हारा, नॉन मेटल है। ए के ऊपर आएगा कौन सा चार्ज, ए के ऊपर आएगा तुम्हारा नेगेटिव चार्ज। एक तो वैसे ही वो 17 ग्रुप वैलेंसी 1 खींचेगा, आएगा नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या बनेगा तुम्हारा, एनायन। ठीक है, देखो एनायन कैटायन CA, देखो ये TiON, ये दिख रहा है, ये है पॉजिटिव, और एनायन ANiON। ठीक है, ये तुम्हारा नेगेटिव। समझ गए, ए के टी से समझ जाना क्या, मतलब कैट के टी से समझ जाना पॉजिटिव, ए के एन को कैपिटल लिख लेना, समझ जाओगे, एनायन मतलब नेगेटिव। समझ गए बात, ठीक। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए जो है तुम्हारा वो है नेगेटिव चार्ज। समझ गए, चलो ठीक। ये डी हो गया हमारा, सी हो गया हमारा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट। चलो दूसरा देखते हैं। देखो अब क्या आ गया तुम्हारा, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ठीक है, बिलोंग्स टू द ग्रुप 15 ग्रुप में होते हैं ये, ठीक। पीरियोडिक टेबल, किसमें, पीरियोडिक टेबल में। राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही लिख लेते हैं, चलो। ऑफ दीज 2 एलिमेंट, देखो पहले नाइट्रोजन दिया है, दूसरा तुम्हें दिया है तुम्हारा कौन सा, फॉस्फोरस। ठीक, एटॉमिक नंबर भी उन्होंने बता दिया है, इसका 15 है, इसका तुम्हारा कितना 7 है। ठीक, एटॉमिक नंबर है ना। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। ये क्या होगा तुम्हारा, देखो ये होगा 2,5, पहले में होंगे 2, दूसरे में होंगे 5। अब इसमें क्या होगा 2, 8, ये होगा 10 और ये होगा 5। दोनों की वैलेंसी कितनी है, 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 हैं। ठीक, इसको चाहिए 3, इसको भी चाहिए 3। ठीक है, किसमें, ग्रुप 15 में। ग्रुप 15 में इसलिए क्योंकि देखो लास्ट में 5 आ रहा है ना, समझ गए ये बात, तो डिपेंड उस पर भी करता है। अब तो सुनो, अब क्या पूछ रहा है, विच ऑफ दीज विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होगा। फिर से वही कॉन्सेप्ट लगा लो, फिर से लगा लो। इसके पास हैं 2 शेल, इसके पास हैं 3 शेल, इसकी जो न्यूक्लियर की पावर है वो ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी। ठीक है, क्योंकि ये इसके नीचे प्रेजेंट है, इसके नीचे प्रेजेंट है। ठीक है, एक तो ये लॉजिक लगा लो। दूसरा क्या बताया था, नीचे आते टाइम रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, तो दूसरा ये लगा लो भाई, ये ज़्यादा जल्दी खींचेगा, ये कम जल्दी खींचेगा, और जो दूसरे का इलेक्ट्रॉन खींचेगा वो क्या होगा, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। वो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव। यही होता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव। समझ गए बात। तो कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, नाइट्रोजन। ठीक है, तो क्या हो गया, नाइट्रोजन इज मोर रिएक्टिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव और रिएक्टिव। समझ गए बात, ठीक। अब वाई समझा दिया। पहला तो तुम्हारा न्यूक्लियर चार्ज हो गया, और अगर हम ट्रेंड्स पे चलें, ट्रेंड्स क्या कहता है, नीचे आते टाइम रिएक्टिविटी कम होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होती है। ठीक है, रिएक्टिविटी के साथ साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है, कम होती है। जैसे नीचे आओगे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, और एक उल्टा होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है। पॉजिटिविटी क्या होता है, गेन करने, लूज़ करने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है। समझ गए बात, चलो ठीक। हर जगह मत लगाना पॉजिटिविटी वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि कई तो पॉजिटिव ही नहीं होते, इलेक्ट्रोपॉजिटिव ही नहीं होते। समझ गए बात, चलो ठीक। चलो अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखो अब है तुम्हारा, हाउ डज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम रिलेट टू इट्स पोजीशन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो ये हमें ज़रूरी क्यों है, हमें यही बताना है इन शॉर्ट कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम क्यों देखते हैं, इन शॉर्ट वही बताना। देखो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या बताता है, पहले जैसे कि हम एग्जाम्पल से देखते हैं, सोडियम का एग्जाम्पल देखते हैं हम। सोडियम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है।
11 होता है, तो हम क्या देखेंगे 2 8 1। ठीक, तो देखो अगर ये नहीं पता होता, अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता होता तो पहली चीज़ तो तुम वैलेंसी सेल नहीं बता सकते थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी नहीं बता सकते थे कि भाई इसके अंदर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ठीक, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब जब तुम्हारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते तो तुम उसको कहाँ पोजीशन पे रखते? ये ग्रुप नंबर 1 में आता है, तो ग्रुप नंबर 1 वगैरह 2 3 4 कैसे डिटरमाइन करते हैं हम? उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। अगर उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर कहाँ पे जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन तुम्हारा इधर जा रहा है, तो उसकी वैलेंसी 1 और तभी उसका ग्रुप नंबर भी 1 है। अगर नहीं मानते तो देखो ये हो गया तुम्हारा, अगर मैं एक काम करूँ Mg लिखूँ 12, तो ये क्या होगा 2 8 2 रखेंगे। तो ये किस में आता है? वैसे भी ये आता है ग्रुप नंबर 2 में, ग्रुप नंबर 2 में ये आता है, ग्रुप नंबर आता है ये 1 में। समझ गए? ठीक, इसके बाद कैल्शियम आता है तुम्हारा, कैल्शियम 2+ आता है। फिर मगर अगर तुम्हें 3 देखना है तो क्या देखोगे? एटॉमिक नंबर 13 किसका? एल्यूमिनियम का 3+, कौन सा ग्रुप? 13 ग्रुप। समझे? देखो तो ये क्या बताता है तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? ये बताता है तुम्हारा कि भाई कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप में जाएगा, उसकी पोजीशन कहाँ पे होगी, ये बताता है। समझ गए बात? दूसरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता रहा है, तो इससे तुम्हें क्या हेल्प हो गया? इसकी वैलेंसी जानने में। ठीक है, अगर ये किसके साथ रिएक्ट करेगा तो इसकी कितनी वैलेंसी होगी, भाई कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, ये 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एल्यूमिनियम आएगा 3 देगा। ठीक है, समझ गए बात? तो हमें ज़रूरी कहाँ पड़ा? हमें यही सब पड़ा कि वैलेंसी बताने के लिए, ठीक है, वैलेंसी बताने के लिए। दूसरा किसके साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो कितना दे रहा है, मतलब कितना उसका पार्टिसिपेशन है, वो भी पता चला। समझ गए बात? तो हमें ये यूज़ आता है पीरियडिक टेबल में। समझ गए बात? पोजीशन पता चल जाती है हमें पीरियडिक टेबल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। ठीक है, ये वाला। तो इसमें तुम सिर्फ लिख सकते हो टू नो या फिर टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी एलिमेंट। ठीक है, समझ गए बात? चलो ठीक, ये वाला हो गया। अब चलो दूसरा देखते हैं। अब देखो तुम्हारा क्या है कि इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल कैल्शियम, तुम्हें कैल्शियम गिवन है, ठीक, इज सराउंडेड बाय एलिमेंट्स विथ इलेक्ट्रॉनिक नंबर इतने इतने से वो सराउंडेड है। ठीक, विच ऑफ दीज है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी रिजेंबलिंग टू कौन? कैल्शियम से भाई कौन सा सिमिलर होगा, तो जो वो बताना है। तो देखो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 तुम्हें गिवन है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिर से यूज़ किसका आ गया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बताएगा? तुम्हें प्रॉपर्टी भी बताएगा। प्रॉपर्टी किससे रिलेटेड थी? ग्रुप से बताई थी ना, कि एक ही ग्रुप में रखते थे जब केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो। ठीक, समझ गए? चलो देखो, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक और यूज़ आ गया पीरियडिक टेबल में। समझ गए? इसको भी नोट कर सकते हो। ठीक, सुनो आप देखो, इस पे आते हैं। कैल्शियम, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 2, तो वैलेंसी कितनी? 2, वैलेंसी 2। ठीक है, चलो अब अगर दूसरा कोई एलिमेंट होगा तो उसका भी यही होना चाहिए। अगर ये कैल्शियम से क्या हो रहा है, रिजेंबल हो रहा है, तो उसका भी सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होना चाहिए, तभी तो वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर देगा। ठीक, अब इस पे आते हैं हम 12 पे। ठीक, 12 पे आते हैं हम। देखो Mg, ठीक, और उन्होंने क्या बोला है? सराउंडेड एटॉमिक नंबर किस से वो सराउंडेड होगा? देखो Mg, ठीक, ये क्या होगा तुम्हारा 2 8 2, ये होगा 2 8 2, ऐसा होगा नहीं। अब इसके बाद तुम्हारा क्या है? 19 क्या है तुम्हारा? 2 8 8 1, ये होगा 2 8 8 1। उसके बाद 21, ठीक, 21, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 3 आ जाएगा, सीधे लिख दूँ मैं ऐसे 2 8 8 ये 3। ठीक, उसके बाद है तुम्हारा 38 का क्या आएगा? 2 8 8 18 और फिर 2, यही होगा 2 8 10 18 और फिर 18 और 18 हो गया तुम्हारे 36 और 2 हो गया ना तुम्हारे 38। ठीक, ये हो गया। तो ये हो गए सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो, अब इनने पूछा क्या है? अब इनने पूछा है तुमसे कि सराउंडेड बाय एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर इतना 12 19 21 और 38। ठीक, समझ गए बात?
तो जो 38 है उसकी वैलेंसी कितनी है, 2 है, लेकिन मैग्नीशियम की वैलेंसी भी 2 है। ये कौन सा है तुम्हारा, स्ट्रोंशियम, ठीक, ये तुम्हारी वैलेंसी 2 है, इसकी भी 2 है। तो ये देखो, ये जो हैं सारे के सारे एक ही ग्रुप में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, यही होता है ना, ये सारे के सारे एक ही ग्रुप में प्रेजेंट होंगे, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी ज़्यादा सिमिलर होगी किससे, 38 से, कैल्शियम की, ठीक है, ज़्यादा सिमिलर किससे होगी, 38 से। 38 कौन सा है तुम्हारा, एसआर मतलब स्ट्रोंशियम है तुम्हारा वो, ठीक है, स्ट्रोंशियम से ज़्यादा फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी रिजेंबल खाएगी किसकी, कैल्शियम की, ठीक है, समझ गए बात। चलो, और ये सारे के सारे किस में होंगे, एक ही ग्रुप में होंगे, ठीक है, ग्रुप में एक ही होंगे। ग्रुप कौन सा है इनका, कैल्शियम का ग्रुप, कौन सा ग्रुप है, देखो ये है ना हमारा वो मैग्नीशियम, ग्रुप नंबर 2, क्योंकि वैलेंसी कितनी है, 2, यही बताता था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यही बताता था ना, ठीक है। चलो, तो ये वाला हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। कौन से रिजेंबल खा रहा है ये, 38 से, ठीक। देखो, खा तो वो 2 से भी रहा है, किससे, 12 से भी और इससे भी, लेकिन ये तो ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा क्योंकि ये इसके ऊपर प्रेजेंट है, पहली बात। नंबर ऑफ शेल इसके पास कम है, नंबर ऑफ शेल इन दोनों के पास इनसे तो ज़्यादा ही है, ठीक है, इससे तो ज़्यादा ही है, समझ गए ये बात, ठीक है। इसलिए रिजेंबल ज़्यादा किससे खाएगा, ये रिजेंबल ज़्यादा किससे खाएगा, 38 से, समझ गए बात। चलो ठीक है, अब दूसरा देख कि कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन मेंडलीव एंड पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव और मॉडर्न, ठीक। तो पहला लिखो मेंडलीव्स, ठीक, और दूसरा तुम्हारा कौन सा है, मॉडर्न, ठीक, दूसरा है तुम्हारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। फिर से स्टार्ट करूँ फिर से, ठीक। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो पहला तुम्हारा दिया है कौन सा, मेंडलीव्स, ठीक, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, और दूसरा तुम्हें दिया है मॉडर्न, ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक। पहले मेंडलीव ने सबसे पहले क्या किया था, इनने किसके बेस पे अरेंज किया था, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट किस बेस पे किया था इनने, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इनने किया था ऑन दी बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, मेंडलीव के एम से याद रखना, एटॉमिक मास, ठीक है। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किसके बेस पे हुआ था, ऑन दी बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट ऑन दी बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, समझ गए बात। ये पहला पॉइंट हो गया तुम्हारा। दूसरा जो मेंडलीव नहीं कर पाए थे वो क्या था, दूसरा 2 चीज़ की पोजीशन नहीं समझा पाए थे वो, ठीक है, सही से नहीं समझा पाए थे। पहला, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, नहीं कर पाए थे डिफाइन, ठीक है, मतलब डिफाइन क्या थी, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन नहीं बता पाए थे वो। दूसरी फिर है मॉडर्न में क्या हुआ, मॉडर्न में पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन फिक्स कर दी, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को उनने फिक्स कर दिया, ठीक है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को उनने फिक्स कर दिया, ठीक। अब एक और चीज़ की पोजीशन थी जो मेंडलीव ने कहा था, उनने क्या अरेंजमेंट, मेटल्स और नॉन मेटल्स का अरेंजमेंट भी नहीं पता पाए थे वो, मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है, कहाँ पे प्लेस होंगे वो नहीं बता पाएंगे, ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल की प्लेसमेंट डिफाइन नहीं कर पाए थे, डिफाइन नॉट डिफाइंड लिख दो, नॉट डिफाइंड, समझ गए बात, वो डिफाइन नहीं कर पाए थे। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में साफ बता दिया था कि लेफ्ट साइड में तुम्हारे क्या प्रेजेंट होंगे, इधर मेटल्स, अभी अपन यही पढ़ते आए ना, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे तुम्हारे मेटल्स, और राइट साइड में तुम्हारे प्रेजेंट होंगे नॉन मेटल, ये पढ़ते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में तुम्हारे मेटल और राइट साइड में तुम्हारे नॉन मेटल, ये समझ गए। और क्या बताया था, देखो
इनने क्या किया था, जो जिनकी सिमिलर हो रही थी क्या केमिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टी, एक दूसरे के क्या कर दिया था, नीचे अरेंज कर दिया था। ठीक है, तो एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी, ठीक, एलिमेंट लिखो, एलिमेंट हैविंग सिमिलर फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, प्लेस्ड अंडर ईच अदर, एक दूसरे के नीचे उन्होंने क्या कर दिया था, अरेंज कर दिया था। अब इसमें क्या हुआ, जो अरेंजमेंट था, ठीक है, जो अरेंजमेंट था, जब पीरियड्स में अरेंजमेंट हो रहा था वो नंबर ऑफ शेल का हुआ कि भाई सिर्फ सेकंड मान लो है, ठीक है, मान लो क्या है तुम्हारा सेकंड पीरियड है, तो वहाँ पर सिर्फ वो एलिमेंट प्रेजेंट होंगे जिनका जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में जा रहा है, सेकंड शेल में जा रहा है। समझे समझे, देखो कैसे, अगर हम बात करें फर्स्ट की, मतलब पहले पे क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या है तुम्हारा हीलियम, यही है। तो ये देखो एक ही शेल में जा रहा है ना, ये एक ही शेल में जा रहा है, इसका एक इलेक्ट्रॉन एक शेल, इसका दो इलेक्ट्रॉन एक शेल, इसके बाद नहीं जाएगा, इसके बाद नहीं जाएगा, इसके बाद दूसरा चालू होगा तुम्हारा, ठीक है, उसके बाद दूसरा चालू होगा, दूसरे में क्या होगा, वहाँ पे दो, फिर जो बाकी के इलेक्ट्रॉन, बाकी के जो एलिमेंट है वो भी किस में जाएंगे, दो दो में जाएंगे, वो सिर्फ सेल कौन सी कंप्लीट करेंगे, वो सेकंड सेल कंप्लीट करेंगे, फिर थर्ड में थर्ड सेल कंप्लीट होगी, फिर फोर्थ में फोर्थ सेल कंप्लीट होगी। समझ गए बात, ठीक है। तो जो पीरियड का जो अरेंजमेंट था एलिमेंट का, पीरियडिकली मतलब समझ जाओ कि पीरियडिक फॉर्म में जब क्या था अरेंजमेंट था, वो ऑन दी बेसिस ऑफ, ठीक है, शेल था, ऑन दी बेसिस ऑफ सेल था, ठीक है। जब पीरियड में, जब उनको पीरियड में अरेंज किया, वो किस पे किया, उनके जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे फिल हो रहा है, किस नंबर ऑफ सेल पे, नंबर ऑफ शेल पर फिल हो रहा है, उसके बेस पे किया क्या, अरेंजमेंट किया, ठीक, पहला पीरियड का। अब दूसरा ग्रुप में क्या था, ग्रुप में जिनकी वैलेंसी सेम थी, ठीक है, वैलेंसी, जो वैलेंसी वेरिएंट नहीं हो रही है, मतलब क्या नहीं हो रही है, वेरिएबल नहीं है, एक ही है। जैसे कि हम ग्रुप नंबर 1 की बात करते हैं तो सबकी वैलेंसी 1 1 1 1 1 है ना, ठीक। जैसे हम किसकी बात करते हैं, हेलोजन की बात करते हैं, सबकी वैलेंसी क्या है, 1 1 1, सबको एक एक इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, ठीक। जैसे हम ग्रुप 2 की बात करते हैं, सबकी वैलेंसी क्या है, 2 2 2 2 2, है ना, यही है ना, ठीक है। तो ग्रुप उनने जब अरेंज किया एलिमेंट को ग्रुप में, तो ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, ऑन दी बेसिस ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। समझ गए ये बात, ये तो समझ गए होगे, ये बहुत इजीली। और इनने क्या किया था, सिर्फ केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे उन्होंने अरेंजमेंट करा था। समझ गए बात। और ये पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन नहीं बता पाए थे, ये बता दिए। ये मेटल्स का अरेंजमेंट नहीं बता पाए थे, ये बता दिए कि भाई लेफ्ट में ये हैं, राइट में ये हैं, ठीक है, और बीच में क्या होंगे, मेटलाइट वगैरह प्रेजेंट होंगे। मेटलाइट का नहीं बताया था, ये मेटल ये नॉन मेटल। समझ गए बात, ठीक। तो ये सब कुछ बताया था, ठीक। और ये वाला क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो गया है, ठीक है। चलो बढ़िया, हो सकता है भैया अच्छे से करना ये वाला, ठीक है। ये पीरियडिक टेबल लगती है, ये पूछते भी आगे, समझ गए बात, आगे भी आएगी तुमको, ठीक है। चलो ठीक है, तो उम्मीद है सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और साथ में करे होंगे। करने वाले क्वेश्चन कौन थे वो HCl2 वाला, समझ रहे हो, वो साथ में करने वाले थे। और तुम्हें ट्रेंड्स अच्छे से पढ़ लेना कि नीचे जाते पे क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट में क्या हो रहा है, ट्रेंड्स अच्छे से करोगे तो सब हो जाएगा, ठीक। एग्जाम की भी कोई टेंशन नहीं है, सॉल्यूशंस अपन ने देख लिए, ठीक। अब चलो हम देखेंगे कौन सा चैप्टर आने वाला, जो तुम्हारा कौन सा चैप्टर है वो देखेंगे, ठीक। तो मैं हूँ अर्पित फ्रॉम लर्नो हब, फ्री है पर बेस्ट है।